सोल स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के जो कि 3-4 महीने से एम्बेसी में स्टक हुई हुई हैं। एम्बेसी को पेड इंक्वायरी करो तो वो 2 ईमेल कर देती। स्टूडेंट्स के जिनके बैचलर्स भी पास नहीं थे, वो लोग भी यूके जा चुके हैं। बात वही मैंने कर दी जो हर कोई करता नहीं है, अगर आपके पास पैसा है तो भाई आप यूके जा सकते हैं। तो अब हमने देखना ये है कि अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। आप लोग एप्लीकेशंस को वहाँ पे विड्रॉ कराएं, लेवल 4 एंड 5 में अप्लाई करें। अगर जिसके पास अभी पैसा है वो यूके जा सकता है। सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर 99% चांसेस यही हैं कि रिफ्यूज़ल आए। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एबी कंसल्टेंट्स, जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूके एंड अदर कंट्रीज। आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और वो है रिगार्डिंग ई सोल स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के जो कि 3-4 महीने से एम्बेसी में स्टक हुई हुई हैं और स्टूडेंट बेचारा पेड इंक्वायरी भी कर रहा है, अपने जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी दे रहा है, उसके बावजूद भी एम्बेसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगे। यानी कि इस टाइम सिचुएशन इतनी वेड हुई है कि बच्चों की बैंक स्टेटमेंट्स भी उन्होंने परचेज़ की हुई हैं, उनका भी वो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। एम्बेसी को पेड इंक्वायरी करो तो वो 2 ईमेल कर देती, या तो आपका डिसीजन मेड हो गया, या डॉक्यूमेंट्स मांग लेगी, या फिर वो आपसे कहेगी कि अभी आपका डिसीजन पेंडिंग में है। इस सब सूरत हाल के बावजूद स्टूडेंट जो है वो वेट कर रहा है और एम्बेसी के साथ कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन एम्बेसी की तरफ से कोई रिजल्ट ओरिएंटेड ईमेल बच्चों को नहीं आ रही। तो अब हमने देखना यह है कि अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हम अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। ये एक तरह की काफ़ी अभी बैड सिचुएशन आ गई कि वीज़ा रिफ्यूज़ ही हो रहा है। 99% जो है वो एम्बेसी रिफ्यूज़ दे रही है। अच्छा, अभी फ़िलहाल एम्बेसी कर क्या रही है ईसोल के बच्चों के साथ? फॉर एग्ज़ाम्पल ईसोल के बच्चों ने किसी ने कोई इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट दी है एडिशनल डॉक्यूमेंट में, या वो कहते हैं जी आपको पाकिस्तान के कंप्लीशन के बाद, इस कोर्स की कंप्लीशन के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा, तो वो बच्चा कोई ऑफ़र लेटर लगा देता है या किसी कॉलेज का डॉक्यूमेंट लगा देता है कि जी मैं इसके बाद इसमें पढ़ूंगा। तो वो ओपन सर्च करते हैं, गूगल सर्च जो आजकल रिफ्यूज़ल्स में आ रहा है, जो हम देखने में आ रहा है। ओपन सर्च करी और उसके अंदर जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एबी कंसल्टेंट में किसी ने इंग्लिश का आईएलटीएस किया, प्रोग्राम किया और उसमें कंसल्टेंट की जगह कंसल्टेंट्स आ गया, तो नाम नहीं आया, तो जी आपका वीज़ा रिफ्यूज़। यानी कि एम्बेसी चाह रही है कि इस टाइम वो आपका नाम लिखे तो आपका पूरा बायोडाटा आ जाए, जो कि नहीं होता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज़ एम्बेसी को भी समझनी चाहिए कि स्टूडेंट पाकिस्तान का जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। यहाँ पे डिग्री लेवल सिस्टम है, यहाँ पे कॉलेज और इंस्टीट्यूट बहुत से ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी कोई एफिलिएशन नहीं होती, वेबसाइट्स नहीं होती। तो उसको भी, एम्बेसी को भी उस लिहाज से इस चीज़ को देखना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अब स्टूडेंट करें क्या? एम्बेसी तो सुन नहीं रही, कोई ऐसा डिपार्टमेंट भी नहीं है जिसके थ्रू एम्बेसी तक मैसेज पहुँचाया जाए। तो जो भी करना है पाकिस्तानी अवाम ने खुद करना है। तो अब हमने करना क्या है? जिन बच्चों ने पेड इंक्वायरी की और उनको 2 ईमेल्स आई हैं। एक का रिप्लाई ये आया कि आपका ऑलरेडी डिसीजन मेड, वो अब रिजल्ट का वेट करेंगे जी रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट दोनों सूरतों में पॉजिटिव भी हो सकता है लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है। बट राइट नाउ जो सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर 99% चांसेस यही हैं कि रिफ्यूज़ल आए। सेकंड ईमेल जो आ रही है उसके अंदर आता है कि जी आपका डिसीजन अवेटिंग में। अब जिनका डिसीजन अवेटिंग में है, मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, उनको वैसे ही ये खुद ऑप्शन दे रही है कि भाईजान आप अपना केस विड्रॉ करा लें। विड्रॉ बेसिकली होता क्या है? विड्रॉ बेसिकली एप्लीकेशन के लिए जब आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप अपनी एप्लीकेशन को वापस ले लें कि भाई मुझे इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं करना, मैं अपनी एप्लीकेशन वापस लेता हूँ और आप जो है इसके ऊपर कोई डिसीजन ना लें। यानी कि आप एम्बेसी को रोक देते हैं। एम्बेसी को रोकना बेहतर है बजाय कि आपके हाथ में एम्बेसी रिफ्यूज़ल लेटर दे दे। सो इसका बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ यही है कि आप लोग जो है अपनी एप्लीकेशंस को विड्रॉ कराएं, क्योंकि मैंने ये देखा है बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इंटरमीडिएट भी हुआ है, कोई बैचलर के स्टूडेंट भी हैं। स्टूडेंट्स ने इस रूट को इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट कम थी, 22-25 लाख में वो चीज़ हो रही थी। लेकिन अब यह है कि 22-25 लाख में रिफ्यूज़ल आ रहा है जो कि आपकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर रहा है। अब जो बच्चा इंटरमीडिएट करके गया, फॉर एग्जांपल वो थोड़े से पैसे और लगाए तो उसका जो है बैचलर्स में भी एडमिशन हो सकता है। अगर किसी के कम है तो वो फाउंडेशन के थ्रू भी जा सकता है। तो उसने सिर्फ इस रूट को लो कॉस्ट की वजह से अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से अब वो फंस गया। अब हमारा काम ये बनता है कि हम स्टूडेंट को राइट वे दिखाएं, उनको बताएं कि सर जो हो गया वो हो गया। अब आप अपनी एप्लीकेशंस को विड्रॉ कराइए, अपनी एप्लीकेशंस को वहीं पे स्टॉप कराइए ताकि आप लोगों के रिफ्यूज़ल्स ना आए। रिफ्यूज़ल आ गया तो अगर फॉर एग्जांपल दोबारा हमें यूके में अप्लाई करना पड़ा तो वो रिफ्यूज़ल आपकी हिस्ट्री में
काउंट किया जाएगा। क्योंकि यूके में इस टाइम बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर आपके पास मार्क्स कम भी हैं, आप लेवल 4 एंड 5 का डिप्लोमा लगा लें। लेवल 4 एंड 5 का डिप्लोमा लगा के आप बैचलर्स के लास्ट ईयर में एडमिशन ले लें। जैसे आपको बैचलर के लास्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा, उसकी भी कॉस्ट वही आएगी। जो भी 25 लाख है उसमें 10 लाख और ऐड करके 35 लाख तक हो जाएगा। बात सीधी सी ये है, अगर जिसके पास अभी पैसा है वो यूके जा सकता है। इट्स अ कट एंड क्लियर थिंग। अगर आपके पास पैसा है आप यूके जा सकते हैं। यूके की एम्बेसी भी आपको पॉइंट बेस्ड वीज़ा देती है। यूके की जो रिक्वायरमेंट्स है स्टूडेंट के लिए वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है। पॉइंट बेस्ड सिस्टम्स किए हुए हैं उन्होंने, एमओआई पे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए। तो बात इतनी सी है कि आप लोग एप्लीकेशंस को वहाँ पे विड्रॉ कराएं, लेवल 4 एंड 5 में अप्लाई करें, उसके अंदर एडमिशन लें, उसके बाद आप जो है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। आप लोगों का 35 लाख तक का खर्चा आएगा और स्ट्रेट अवे आपको जो है वीज़ा मिलेगा। अब मैं ये आपको ऑप्शन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा था, बस इसी वजह से कि लो कॉस्ट है उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और उन्हीं को मशवरा दे रहा हूँ। आप अपनी एप्लीकेशंस को विड्रॉ करा लीजिए, रिफ्यूज़ल से बचें और यूके में नए सिरे से जो है डायरेक्ट बैचलर्स के प्रोग्राम में या मास्टर्स के प्रोग्राम में या आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है आप उसके अंदर अप्लाई करें। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई इशू भी है तो आप हमारे साथ अपनी जो है फाइल को डिस्कस करें, हम आपको अच्छा मशवरा देंगे। बात वही मैंने कर दी जो हर कोई करता नहीं। अगर आपके पास पैसा है तो भाई आप यूके जा सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल है। हमने ऐसे लोगों को भी भेजा है जिनके बैचलर्स में 45% मार्क्स थे, और बल्कि ऐसे लोगों को भी भेजा जिनके बैचलर्स में फेल थे, उनके लेवल्स के डिप्लोमास लगे और वो डिप्लोमा के साथ जो है वो फिर आगे यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने एडमिशन लिया और आजकल यूके में बैठे हैं और हैंडसम अमाउंट कमा रहे हैं और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग कह रहे हैं जी आप टॉपअप में जाएं और आप वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा जो कॉल करके कहते हैं सर टॉपअप क्या है। बच्चों को इस बारे में नॉलेज ही नहीं है। लेवल 4 एंड 5 क्या है, लेवल 6 क्या है, लेवल 7 क्या है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आके जब देखा कि बहुत से बच्चे जो लेवल 4 एंड 5 भी करते हैं तो उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स को चेंज किया। अभी डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लेवल 4 एंड 5 पे लेवल 6 पे प्रोग्रेशन दी है। तो हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे यूके जाना है, किन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और आप इजीली यूके जा सकते हैं। आजकल हर कोई यूके जाना चाहता है और यूके जाया भी जा सकता है, बट आपको राइट वे पता होना चाहिए। हमारे पास जो पहले एप्लीकेशंस आती थी वो बड़ी क्रीम एप्लीकेशंस होती थी। 70% मार्क्स से बच्चे को डायरेक्ट बैचलर्स में भेजे, खत्म। अब वो एप्लीकेशंस नहीं आ रही, वो बच्चा निकल गया। अब एप्लीकेशंस यही आ रही हैं 48% मार्क्स, 55% मार्क्स 2021 में कंप्लीट किया हुआ है, गैप आ गया। इन चीज़ों को कैसे कवर करना है ये हम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि राइट नाउ हर कोई बाहर जाना चाहता है। पहले भी बच्चे टॉपअप में जाते थे, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में टॉपअप का प्रोग्राम 2021 में बहुत हॉट सेलिंग प्रोग्राम रहा था। इसके अलावा भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉपअप के प्रोग्राम्स ऑफर कर रही थी, लेकिन जो नए एजेंट्स अभी आए हैं उनको इन चीज़ों का पता नहीं है, तो अब उन्होंने जो है इस चीज़ को हवा बना दी जी डायरेक्ट बैचलर्स के लास्ट ईयर में एंट्री लें, ये हो जाता है वो हो जाता है। ये चीज़ें पहले भी एग्जिस्ट करती थी, बट लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ एक्सपीरियंस और ये जो एक न्यू एजेंट गटर सिस्टम आ गया है कि जिसके अंदर हर बंदा खुद एजेंट बन गया है, तो उसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो अब उन लोगों ने जो है बीए टॉपअप को जो है वो एक हाइप दे दिया कि भाईजान ये शायद कोई नई डिग्री यूके की निकल आई है। तो ऐसा नहीं है, ये पहले ही सी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी, बट लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो आप हमारे पास अपनी प्रोफाइल लेकर आएँ, हमारी टीम के पास लेकर आएँ, हम आपको वे आउट निकाल कर देंगे। हम आपको पूरा प्रोसेस भी बताएंगे कि आपने वो प्रोसेस को उसको फॉलो कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप लेके चलने हैं कि जिसपे आपका किसी भी स्टेज पे नुकसान ना हो। आपको बिल्कुल एक क्लियर वे से जो है हम उन चीज़ पे टिल यूके तक लेके जाएंगे। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने प्रोसेस क्या करना है, ईसोल वाले जो है जिनकी डिसीजन मेड नहीं हुआ वो अपनी एप्लीकेशंस को विड्रॉ कर लें, और इसके अलावा अगर किसी का रिफ्यूज़ल भी है तो उसको भी हम कहीं ना कहीं जो है एडजस्ट कर देंगे। ऑप्शंस बहुत हैं। यूके जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को वार्म वेलकम कर रहा है। अगर आप लोगों के पास कैश है, आप लोगों के पास थोड़ी सी एफर्ट आप करें, हम भी करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल बी इन द यूके इन नेक्स्ट 2 to 3 months। तो हमारे जो दिए गए नंबर्स हैं उन पर कांटेक्ट करें, हमारे काउंसलर्स आपको गाइड करेंगे, बिकॉज वी आर हेयर फॉर मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइट।